हेलो दोस्त। आज हम यूपी टेट हिंदी का मॉडल पेपर ये 3 है। 2 मॉडल पेपर डाल गया है और ये तीसरा मॉडल पेपर है। हाँ, तो देखते हैं ये तीसरा मॉडल पेपर। देखिए पहले इसमें क्या दे दिया गया, इसमें पहले पैरा दे दिया गया। आपको पैरा देगा ही, लेकिन आपको क्या करना है, पैरा नहीं पढ़ना है। आप पैरा बिल्कुल मत पढ़िएगा। आप पहले अपने क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन पर आइए और क्वेश्चन को देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ लिया क्या, पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि घुमक्कड़। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। अब ये आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय और उपसर्ग होता क्या है। तो प्रत्यय जो होता है पीछे से, यानी पीछे से निकलता है और उपसर्ग आगे से निकलता है। हो सकता है ये वीडियो 20 मिनट या 15 मिनट के अंतर्गत होगा, मतलब समाप्त हो जाएगी। इसको आपको छोड़कर भागना नहीं है। हो सकता है पढ़ाने की शैली न समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 15 या 20 मिनट हो सकता है। अब देखिए, लेकिन जितना बताएंगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा समझाने में टाइम लगता है इसलिए ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ये दावा है। घूम मूल शब्द है और इसमें जो बचा क्या है, घूम अगर निकाल दिए तो उसके बाद हमें बचा क्या, आ क, उसके बाद क, अड़, अक्कड़ है। अक्कड़ बचा, तो अक्कड़ क्या है, पढ़ते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गया, तो इसमें अक्कड़ पढ़ते हैं। अब देखिए उसी से महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपको पैरा में मिलेगा। आपको दिखाते हैं। देखिए आप पैरा पढ़ेंगे टाइम पास होगा, आपको पैरा पढ़ना नहीं। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप आइए पूरा पैरा पर। यहाँ से देखिए, इसमें देखिए वही शब्द मिला था घुमक्कड़। अब आगे आते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, घुमक्कड़। उसके बाद आते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको पैरा में, पैरा पढ़ेंगे मिल जाएगा। पैरा पढ़ते जाइएगा और लाइन लगाते जाइएगा ताकि आपको पैरा में मिल जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पैरा में, लेकिन आपको पैरा पढ़ना नहीं है। हाँ देखिए कहाँ जन्म हुआ था, देखिए यहाँ पे मिल गया, वैशाली में जन्म हुआ था। अब पैरा हम नहीं पढ़ेंगे, आप पैरा को पढ़ेंगे और पैरा को पढ़कर उसमें से उत्तर देंगे। जरूरी नहीं है कि ये पैरा आएगा, पैरा कोई भी आ सकता है, ये अपठित होता है। तो आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पे। तो क्या हुआ था, वैशाली में हुआ था, तो आप इसको मार दीजिए। आते हैं स्वच्छंद। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। आगे आते हैं, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी उम्र कब कितनी थी, तो ये 35 वर्ष थी। इस पर टाइम नहीं देते हुए उसमें दिया है, आप एक बार पैरा पढ़ लेंगे। पैरा पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है क्या, वैदिक धर्म। आगे आते हैं, भाषा विकास के लिए आवश्यक है, तो भाषा विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, भाषा, शिक्षा तथा भाषा का संबंध क्या है, तो शिक्षा और भाषा का संबंध क्या है, ये देखिए शिक्षा और भाषा का संबंध है, शिक्षा और भाषा का संबंध अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली जाती है। क्या, अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली जाती है, इसका यही महत्व है। अब देखिए
जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द पूछ रहा है। तो क्या है? प्रत्याशित। देखिए, सॉरी, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन तद्भव तत्सम से मतलब पूछ लिया है। तो ये पूछा है कि गोधूम शब्द का क्या तद्भव, तद्भव क्या होगा? गेहूं। अग्रसर, अग्रसर का तात्पर्य क्या है? तो आगे की ओर बढ़ना, इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो किससे हुई है? सौर सेनी से, सौर सेनी से। अब आगे आते हैं, हिंदी की आदि जननी है। तो देखिए, हिंदी कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये संस्कृत से हिंदी प्राप्त हुई। अब निमिष शब्द का पर्याय है, तो निमि का है छड़। आगे आते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। वो क्या है कि वह ऐसा है कि आपको याद ही करना पड़ेगा। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा सा समझाने वाली बात है। मुझे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, तो आप वाच्य पढ़ जाइए। ये एक टॉपिक है। वाच्य में क्या होता है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये आपको समझाते हैं कि भाववाच्य किसे कहते हैं। है तो इसका आंसर भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। लेकिन भाववाच्य जब भी आपको दिखेगा तो उसमें नकारात्मक होगा। क्या होगा? नकारात्मक होगा। जैसे उससे चला नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, ये सब क्या होगा? ये नकारात्मक होगा। तो उसका क्या होगा? भाव होगा। अब देखिए, ये भी रटने वाली चीज़ नहीं है, याद करने वाली। कोप का विलोम क्या है? तो कोप का विलोम शांत होता है। अगला देखिए, अब ये शुद्ध अशुद्ध से आ गया। तो ये देखिए, आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं। शुद्ध शब्द क्या होता है? तो कोई भी शब्द आप लिखते हैं तो पहले उसको देखिए कि शुद्ध क्या होता है इसका। तो संघर्ष। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लहूलुहान होता है, लेकिन लहूलुहान कैसे लिखाता है? देखिए, सारे में फंसाया हुआ है। इसमें देखिए, सब में अगर सबको पढ़ेंगे तो लहूलुहान सबको पढ़ जाएंगे, लेकिन कैसे लहूलुहान लिखा जाता है ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सबको पढ़ेंगे तो सब लहूलुहान, सबको लहू, ये भी लहूलुहान है, ये भी लहूलुहान है, ये भी लहूलुहान है। ठीक है, तो लहूलुहान में क्या होता है? ह जो होता है बड़ी, और लू जो होता है छोटी। समझ में आया? अब आगे आते हैं, निम्नलिखित में से देखिए, वहाँ पे क्या पूछा था? तद्भव। यहाँ पे पूछ लिया तत्सम। शब्द है तो घोटक क्या है? तत्सम है। आगे देखते हैं, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? देखिए, तो आपको कहा है कि नहीं है, तो आप देखिए किस में है। यहाँ पे देखिए, किस में नहीं है? तो इसमें नहीं है, अनंत में नहीं है। क्या? अनु। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ भी अनु है, यहाँ भी अनु है, यहाँ भी अनु है। मतलब तीनों में अनु है, तीनों में अनु है, लेकिन एक में अनु नहीं। तो ये आपको जानना है। अब आते हैं, अब अगला क्वेश्चन समास से। नीलकंठ में कौन सा समास? तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसमें माता पिता है। अब इस समास में उपसर्ग। देखिए, इस पे वीडियो डालेंगे और ये बातें आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। अब देखिए, 1 मिनट भी नहीं लगा, लेकिन आपको 4 समास समझा दी। अगर 20 या 25 या आधा घंटा में पूरी समास समझ में आ जाएगा, किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का समास का आता है। अब देखिए, यहाँ पे पूछ लिया कि समास के कितने भेद हैं। तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया।
बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब लॉलीपॉप कर दिया इसमें। देखिए वाक्यांश, भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति के लिए एक शब्द है। तो क्या है? ये संवेदना है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। तो विशेषण क्या है? नास्तिक है। अगला क्वेश्चन, इति धन आदि का संधि विच्छेद है। तो इति धन आदि मतलब पहले ही बोल दिए, लेकिन इति इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति धन आदि। अगला क्वेश्चन आते हैं, संधि डाल दिए हैं, आप संधि में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो क्या है? परमाल रासो। तो ये भी चीज़ आपको याद ही करना, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। घोड़े बेच कर सोने का सही अर्थ क्या है? देखो, घोड़े बेच कर जो सोता है उसको क्या कहते हैं? बेफिक्र। जरूरी नहीं है कि घोड़ा बेचा है तो बेफिक्र होगा, लेकिन सब कुछ छोड़कर अगर सो रहा है तो समझो कि वो क्या है? बेफिक्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखु विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी तू पछतुनु न मारी में कौन सा अलंकार है? तो अनुयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुयोक्ति अलंकार। तो आपको क्या करेंगे? अलंकार से सारा अलंकार पढ़ जाएंगे। देखिए तैयारी इस तरह से होती है, जिससे क्वेश्चन बोला, जिससे क्वेश्चन बना, उस टॉपिक को आप पढ़ जाइए, आपकी तैयारी हो जाएगी। एक दिन उठाइए, एक टॉपिक पढ़ जाइए। अब देखिए, अब लव नासी, अब लव न सानी, अब न सहो पक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें क्या है? शांत रस है। कौन सा? शांत रस है। अगला क्वेश्चन, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। मतलब क्या है? पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये कौन सा छंद है? तो ये छंद है उल्लाह। अगला, हिंदू हो या मुसलमान हो, नीच रहेगा फिर भी नीच। मनुष्य यानी मनुष्य, इसमें क्या लगा दिया? इसमें प्रत्यय लगा दिया, से ऊपर उठता है। मान्य महीमंडल के बीच उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये उपयुक्त पंक्ति के रचयिता मैथिली गुप्त हैं। इसी के साथ ये हिंदी का 30 वीडियो समाप्त हो गया। आप इसको देखिए और जौन जौन टॉपिक से आया था उसको आप पढ़ जाइए, आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए 13 मिनट लगा।